हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे अब आप इनके साथ जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आकर क्यों ना खड़े हो गए हो, रुक गए हो, लेकिन इस मोड़ पर आकर अब ये पर्सन आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं, डीप इनसाइड इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या कुछ है? क्या ये आपको अभी भी याद करते हैं या नहीं? किस तरह से इनके थ्रू आपको याद करा जा रहा है? इन सभी चीज़ों को व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर से पहुँच सके। बैक टू द रीडिंग, आपको यही ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फ़ोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार दोहराएँगे, ठीक है? कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो फ़ोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए करंट डीप एनर्जीज़, करंट डीप इमोशंस व्यूअर्स के पर्सन के, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहे हैं? स्पिरिट गाइड प्लीज़, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। स्मार्टियन, एथलेट, हेडोनिस्ट, एडिक्ट एंड डिलेटनेट। ओके, ठीक है। देखो, जो भी इस इंसान का एडिक्शन आपको लेकर एक वक़्त पे आपको दिखाई देता था ना, कहीं न कहीं वो एडिक्शंस यहाँ पर आज भी ज़िंदा है। हालाँकि यहाँ पर अपनी एडिक्शन से, अपनी आदत से ये पर्सन अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश ज़रूर से कर रहे हैं, या उससे अपने आप को दूर रखने की, उस पर बेहद ज़्यादा कंट्रोल करने की इनके थ्रू यहाँ पर कोशिश ज़रूर से करी जा रही है। ये यहाँ पर ये भी चांसेस बन रहे हैं, एक वक़्त पे इन्होंने ये चीज़ें आपसे साझा भी करी हो कि इन्हें आपकी बहुत आदत सी हो गई है। कहीं न कहीं अपनी कही हुई बातें इस इंसान को इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं। क्योंकि कुछ भी हो, कैसे भी हो, जब इन्होंने ये सब बातें आपसे कही थी ना, तो ये आपके साथ के रिश्ते में अपनी तरफ से पूरी ऑनेस्टी निभा रहे थे, या फिर ये कह सकते हो पूरी तरह से ऑनेस्ट रहना भी चाहते थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये अपनी ऑनेस्टी में खरे नहीं उतरे, या पूरी तरह से इस रिश्ते को लेकर ये सभी चीज़ों को सही तरीके से नहीं लेकर चल पाए, जिसके चलते ये अब अपनी आदतों को कहीं न कहीं छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या उस पर काफ़ी कंट्रोल करने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है। जो कारण बन रहा है इस इंसान का, बजाय यहाँ पर एक्सप्रेसिव होने के, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर कैद करने के पीछे का। यहाँ पर ये भी चांसेस बन रहे हैं, आपने ना व्यूअर्स इस इंसान की बहुत जगह पर मदद करी है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा, जब-जब इस इंसान को ज़रूरत महसूस हुई आपकी, या जब-जब इस इंसान को मदद की ज़रूरत पड़ी, तब-तब आप इस इंसान के साथ खड़े थे। कंधे से कंधा मिलाकर आप इनके साथ खड़े थे। तो कहीं न कहीं यही चीज़ें भी हैं, जो इस इंसान की आदत बन गई थी कि अगर किसी भी मुसीबत में फँसते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हो। और अब जब इनके पास कोई मुसीबत आ रही है, तो आप इन्हें नहीं दिखाई दे रहे हो, और उससे ये इन्हें अब यहाँ पर फ़ाइट करना पड़ रहा है। क्योंकि एक होता है ना, इंसान की मेंटालिटी बन जाती है कि भई मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, तो वो मुझे ज़रूर से बचा लेगी या बचा लेगा, या वो मेरा एक हेल्पिंग हैंड ज़रूर से बनेगा या बनेगी, या वो कुछ भी हो, मेरा साथ ज़रूर से देगा। चाहे मैं सही हूँ, गलत हूँ, वो मैटर करता ही नहीं है। तो इतना ज़्यादा एक वक़्त पे आप इनके लिए अवेलेबल रहा करते थे। वही सभी चीज़ें ये पर्सन अपने अंदर आज भी एक एक्साइटमेंट के तौर पर फ़ील कर रहे हैं, इस वक़्त पे भी ये पर्सन एक एक्साइटमेंट के तौर पर फ़ील कर रहे हैं।
ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं, देखो व्यूअर्स, ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में आ गए हैं। उसने इन्हें अपनी तरफ थोड़ा बहुत रिझाया, थोड़े बहुत उसने इन्हें फ़ायदे दिखाए अपनी तरफ बढ़ने के, और ये उसकी तरफ खींचे चले आए। या उसकी वजह से इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी से भागना उचित समझा, या ये आपकी ज़िंदगी से भागे भी। क्योंकि वो जो भी पर्सन था ना या थी, वो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को लेकर हद से ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, और उस अट्रैक्शन के चलते उन्होंने आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचा, और ये छोटे बच्चों की तरह उनके पीछे भागे। लेकिन अब यहाँ पर इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं व्यूअर्स, कि ये जिस तरफ भागे उसने कहीं न कहीं इन्हें ठगा है, या उसने इनकी हँसती-खेलती दुनिया को कहीं न कहीं जलाकर राख कर दिया, या एक भगौड़ा या भगौड़ी टाइप का टैग इन्हें कुछ भी हो इस रिश्ते में दे दिया। तो ये सभी चीज़ें अगेन इस इंसान के मुँह को बंद रखने के लिए, अपनी आदत पर काबू करने के लिए इन्हें ज़्यादा बोल रही है। अभी भी मुसीबत में है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम आई है ना, ये इनकी ऐसी प्रॉब्लम है जो माफ़ी के लायक नहीं बची है, या आप इस चीज़ को लेकर इन्हें माफ़ नहीं कर पाओगे, या इस चीज़ को लेकर ये खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी तो बात ही क्या है। तो इसीलिए ये पर्सन आपको लेकर जो इनके दिल में एक एडिक्शंस डेवलप हो रहा है, उस पर बहुत डेडिकेशंस के साथ ये काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इवन इनके दिल में ये चीज़ें भी चल रही हैं कि बीते दिनों में ये जो भी हुआ ना, उन सभी चीज़ों ने इन्हें अच्छा-खासा ज्ञान दे दिया। इन्हें अच्छी-खासी इस चीज़ की समझ तो करवा दी कि भई हाँ, एक ऑनेस्ट, एक ट्रस्टवर्दी इंसान इनकी ज़िंदगी में कौन था या कौन थी। ये सभी चीज़ों का आइडिया तो इस इंसान को भली-भाँति हो गया है। अब इस चीज़ को लेकर आपको किसी भी तरह से अपनी साइड से क्लैरिफ़िकेशन, जस्टिफ़िकेशंस देने की ज़रूरत नहीं है कि भई आपने इनसे कितना प्यार करा या आपने इनके लिए कितना करा। क्योंकि कहीं न कहीं ये सभी चीज़ें अब इस इंसान को एक डीप लेवल पर समझ में आ गई हैं, जिसे ये भी बैठकर अब सिर्फ़ सोचते रह गए हैं, या वो सभी चीज़ें अब इनकी सोच में ज़िंदा यहाँ पर मुझे दिखी हैं। चलिए मैं टैरो से देखती हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स स्मार्टियन को लेकर क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। 8 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका कैप्रिकॉर्न। चांसेस बन रहे हैं ज्योग्राफिकली लेवल पर आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। दूरियां बनाने वाले, जगह चेंज करने वाले, आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर करने वाले, सभी चीज़ों के पीछे कहीं न कहीं हाथ इस इंसान का है। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से इंडिकेट कर रही है कि आपको डिसअपॉइंट करके आपको अबैंडन करके ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते से एक वक़्त पे आकर विथड्रॉ करे हैं, या इस रिश्ते से ये वॉक अवे करे हैं। आपको बहुत पीछे छोड़कर जाने का फ़ैसला एक वक़्त पे इस इंसान ने लिया है। भले आप अपनी फीलिंग्स के चलते, अपनी इमोशंस के चलते, इनसे प्यार करने के चलते इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस चीज़ में कोई डाउट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अब कहीं न कहीं आपके पर्सन उस फ़ेज़ में पहुँच गए हैं व्यूअर्स, जहाँ पर ये ही दूरियाँ जो इन्होंने बनाई, यही दूरियाँ जो इन्होंने क्रिएट करी, अब इस इंसान को आपको बिना एप्रिशिएट करे, आपके साथ को, आपके सपोर्ट को बिना सराहे, बिना पूजे, इन्हें कहीं न कहीं एक सैटिस्फैक्शन, एक सुकून नहीं दे रही हैं। भले सामने से आकर ये पर्सन आपसे मुँह से कुछ भी ना कह रहे हो, लेकिन ये सभी चीज़ें इनके दिल में साफ-साफ एग्ज़िस्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ना कहने के पीछे का कारण भी आप कहीं न कहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं इस इंसान का गिल्ट, इस इंसान की गलती, इस इंसान के आज के हालात, इस इंसान को कुछ कहने लायक नहीं छोड़ गए हैं, जिसके चलते ये आपसे सामने से आकर कुछ कह नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन डीप इनसाइड ये पर्सन अब आपको एप्रिशिएट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि आपसे दूर जाते वक़्त इन्होंने ना आपको इग्नोर भी बहुत करा है, और अब कहीं न कहीं वही करी हुई इग्नोरेंस इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने से पहले हज़ार बार सोचने के लिए यहाँ पे बाध्य कर रही है। तो वो भी मुझे इनकी डीप फीलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो पा रहा है, ठीक है? या दिख पा रहा है।
एथलीट को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की अब क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। टावर एंड आपका यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये है आपका एरीज एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से भागने के बाद बदलाव तो इन्हें अपनी जिंदगी में भी देखने को मिले, लेकिन ये उन बदलाव को इतनी स्मार्टली या इतनी जल्दी समझ नहीं पाए जितनी जल्दी शायद आप इनकी जगह होते तो आप समझ जाते। मुझे एक इमैच्योरिटी वे में एक एनर्जीज़ इनकी साइड से दिख रही है, यानी कि जाते वक़्त इस इंसान ने इन सभी चीज़ों को लेकर कुछ सोचा नहीं, कुछ कैलकुलेट नहीं करा। जस्ट ये पर्सन भागे, जो चीज़ें इन्हें अट्रैक्ट कर रही थी, चमक रही थी, ये जस्ट उसके पीछे भागने में लगे रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मतलब के लिए। लेकिन उसके करीब जाकर इस इंसान को जितना ज़्यादा उस झूठ के पीछे का सच नज़र आ रहा है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप से अपने आप को एक कैलकुलेटिव मोड में लेकर जा रहे हैं। मतलब अब कुछ भी करने से, कुछ भी बोलने से, कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले हज़ार बार ये पर्सन सोच रहे हैं। तो इस वक़्त की भी अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ या चुप रहने के पीछे का, अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे कंट्रोल करने के पीछे का कारण यही है कि अब कुछ भी करने से पहले हज़ार बार ये पर्सन सोच रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है, तो वही चीज़ें अब आपके पार्टनर के साथ हो रही हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में वो चोट खा चुके हैं, वो गलती कर चुके हैं, जिसको लेकर अब ये पर्सन हर छोटी-सी चीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक पहले कर लेते हैं। तो वही इनके साथ यहाँ पर हो रहा है कि सोच ज़्यादा रहे हैं, बजाए यहाँ पर कुछ एक्शंस लेकर आने के या बजाय फिजिकल फॉर्म में उसे लेकर आने के। एक ऐसी फीलिंग है जैसे अपने आप को पूरी तरह से हैंडीकैप मान रहे हैं। है नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही या मैं किसी के लिए ऐसी चीज़ें नहीं बोल रही। लेकिन हाँ, इनकी एनर्जीज़ बहुत स्लो, बहुत ऐसी है जैसे मरी हुई सी। तो वो यहाँ पर इनकी डीप फीलिंग्स मुझे इस वक़्त की दिख रही है। हेडोनिस्ट को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बन रही हैं, क्या हैं? स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस, अट्रैक्शंस तो यहाँ पे रहा है। यहाँ पे आपका हो गया जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका टॉरस है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीज़ें तो बहुत क्लियरली दिख रही हैं जो इस वक़्त में इस इंसान को भी काफ़ी दर्द दे रही हैं कि इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में ना बड़ी पेनफुल एंडिंग करी है। मतलब इस रिश्ते के ख़त्म होने पर आपकी ऐसी फीलिंग्स बनी, ऐसी सोच बनी जैसे आप बर्बाद हो गए, आप पूरी तरह से अंदर से टूट गए। एक ऐसा फ़ील आपको कराया गया जैसे कि आप इस रिश्ते को हार गए। आपके करे हुए एफर्ट्स, आपका दिया हुआ वक़्त, आपका करा हुआ प्यार, सब कुछ जैसे पूरी तरह से हार कर रह गया हो। एक ऐसी फीलिंग यहाँ पर आपके मन में आई है, ठीक है? और रीज़न क्या बना इन सभी के पीछे का? जस्ट मात्र किसी को लेकर वो अट्रैक्शंस दिल में लेकर आना और दूसरे को पूरी तरह से इग्नोर कर देना, साइड कर देना। यही सभी चीज़ें अब आपके पार्टनर के दिल में चल रही हैं कि उसको लेकर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे, चाहे फिर उसके पास पैसा था जिसकी वजह से अट्रैक्शंस इनके दिल में आया या लुक्स वाइज़ वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इन्हें चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी। अबेंडेंस मिल रहा था, उसका झूठा दिखावटी प्यार इन्हें कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन अब इन सभी चीज़ों को लेकर ना आपके पार्टनर की खुद से भी फीलिंग ये बन रही है डीप इनसाइड कि उस वक़्त पे इन्होंने आपको दर्द नहीं दिया। उस वक़्त से शुरुआत हुई इनके बुरे कर्मों की या उस वक़्त से शुरुआत हुई इनकी यहाँ पर इनके बुरे वक़्त के इनकी तरफ आने की। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। सिचुएशंस या हालात डेफ़िनिटली यहाँ पे वर्स्ट से वर्स्ट होते हुए भी इन्हें फ़ील हो रहे हैं, जो इन्हें कहीं एक वक़्त पे बेटर होते हुए दिख रहे थे या इस तरह से इन्हें अट्रैक्ट कर रहे थे। तो वही चीज़ें अब इनके साथ यहाँ पर होती हुई इन्हें फ़ील हो रही हैं, जो अगेन रीज़न बन रहा है इनका, बजाय कुछ कहने के, सामने से आपकी तरफ आने के, आपको या तो इग्नोर कर दिया जाए या वहाँ से रास्ता ही बदल दिया जाए। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं इतनी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी यहाँ पर दिखाई दी कि आपके पर्सन ना यहाँ पर
सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इन सभी चीज़ों को तो बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए हैं, जो चीज़ें ये आपके साथ रहकर सीख नहीं पा रहे थे। तो ये चीज़ें तो यहाँ पर हैं। एडिक्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स को बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। एडिक्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं? डेथ इन द मून। एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 5 ऑफ कप्स, ये भी ले रहे हैं 5 ऑफ हैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्कॉर्पियो एंड पाइसेस पॉसिबिलिटीज है। मेरे कुछ व्यूअर्स इस तरह से कपल हो सकते हो। देखिएगा, जितना ज़्यादा इन्हें ना अपना ईगो अपने ही कदमों के नीचे कुचलता हुआ या अपने ही हालातों को देखकर मरता हुआ फ़ील हो रहा है, वैसे ही आपके पर्सन यहाँ पर अपनी उस आदत की तरफ अपना झुकाव फ़ील कर रहे हैं, जो इन्हें पड़ गई थी। यानी कि आपकी आपके साथ की, जो मैंने आपको बताया कि आपने इन्हें बहुत बार इनको मुसीबतों से निकाला है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि अब कहीं न कहीं अपने बुरे हालात तद से बदतर होती हुई सिचुएशन, एकदम पहेली कॉम्प्लिकेट बनती हुई अपनी सिचुएशन, अब इस इंसान को अगेन आप ही की तरफ बढ़ने के लिए, यू टर्न मारने के लिए, या जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई थी उसमें एक नई शुरुआत करने के लिए, ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए इन्हें बोल रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये सभी चीज़ें जितनी सोचना, जितनी मन में लेकर आना आसान बन रही है, उससे कहीं ज़्यादा ये यहाँ पर डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेट हैं। ये सभी चीज़ें आपके पार्टनर के दिल में यहाँ पर हैं। इसी रीज़न के चलते ये अपनी फीलिंग्स को बजाय आपसे कहने के, उसे अपने ही अंदर रख रहे हैं, या अपनी ही फीलिंग्स को लेकर मन में ये चीज़ें आ रही हैं इनके, जैसे कि शायद अब ये सिर्फ़ एक सपना ही बनकर रह गया है। एक वो भ्रम बनकर रह गया है जो कहीं न कहीं इनके बुरे हालात इन्हें यहाँ पर पालने के लिए बोल रहे हैं, और ये किसी भी अब भ्रम में नहीं रहना चाहते, क्योंकि एक भ्रम में रहे थे उसका तो ये इन्हें देखने को रिज़ल्ट मिला। अब किसी और ऐसे भ्रम में रहकर ये फिर से अपनी ज़िंदगी में वेट नहीं कर सकते। उसी रीज़न के चलते आपको लेकर जो इनकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, उस पर यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है। उसके अलग यहाँ पर आपकी यादें भी इस इंसान के मन में डर ज़्यादा लेकर आ रही हैं, एंग्ज़ायटी लेवल इनका और ज़्यादा डेवलप कर रही हैं। रीज़न वही बन रहा है कि जाओ, तुम उसी की तरफ जाओ जो तुम्हें पसंद है। तो कहीं न कहीं इस इंसान को पता है कि आपकी तरफ बढ़ने पर इन्हें आपसे क्या सुनने को मिल सकता है, या आप इन्हें क्या सुनाने के लिए यहाँ पर बैठे होंगे। यहाँ पे आपका है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। मई मंथ मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए बनता हुआ दिखा, चाहे मई मंथ में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई हो, पारिवारिक इश्यूज़ हुए हों, या ये आपको छोड़कर गए हों, या फिर यहाँ पर वो मंथ मई था जो जो आपका बर्थ मंथ, इनका बर्थ मंथ हो, तो ऐसे करके लेना है। देखो, यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं, जब ये पर्सन दूसरे रिश्ते के लिए अट्रैक्ट हो रहे थे, तो इन सभी चीज़ों में इनके परिवार ने भी इनका साथ दिया। मतलब परिवार ने भी इन्हें वहाँ पर रोका नहीं, या परिवार ने भी इन्हें ये चीज़ों का एहसास नहीं दिलाया कि ये गलत कर रहे हैं, या इन सभी चीज़ों के बाद इन्हें शायद गलत रिज़ल्ट मिलेगा। अब यही चीज़ें इन्हें इतनी खल रही हैं, जिसके चलते ये अपने परिवार वालों से भी काफ़ी ज़्यादा खिजे-खिजे रह रही हैं, या उनकी बातों से ये खुद से सहमत नहीं हो पा रहे। उनकी हर बात को लेकर ये टेंस होने लगते हैं, या हर बात इनकी उनसे कहीं न कहीं क्लैश कर रही है। क्योंकि कहीं न कहीं ये पर्सन अपने आप को एक एक्सेप्टेंस मोड में तो पहुँचा चुके हैं। भले आपके सामने नहीं एक्सप्रेस कर रहे, लेकिन अपने आप से खुद से ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बहुत कुछ इन्होंने खो दिया, या फिर आपसे मूव ऑन करके इन्होंने अपने हिस्से सुकून की जगह अशांति जो है वो अट्रैक्ट कर ली, जिसकी माफ़ी इन्हें नहीं मिलेगी, या जिसकी माफ़ी आप नहीं दे पाओगे। तो ये सभी चीज़ें भी आपके पर्सन की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते ये अपने परिवार वालों से, जिन्होंने इनकी कभी एक वक़्त पे हेल्प करी थी, उनसे इनके काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं, तो ये भी मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? चलिए, ये देखती हुई इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कहने की क्या इच्छाएँ इनकी हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए अब कहने की क्या इच्छाएँ हैं व्यूअर्स के पर्सन की। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए।
यू आर ऑन माई माइंड ऑल द टाइम। अब अपनी हालातों को देखकर ना आप कहीं न कहीं इस इंसान के दिल और दिमाग पर पूरी तरह से कब्ज़ा करे हुए हो, यानी कि आप इनके दिमाग में हर वक़्त चल रहे हो, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई एम डीपली हर्ट, अपने हालातों को देखकर ये पर्सन डीप लेवल पर हर्ट हो रहे हैं, अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं। यू आर ब्रेथ टेकिंग टेकिंग इवन, एक ऐसी सिचुएशंस अपने आप से बना रहे हैं, अपनी इमेजिनेशंस में रख रहे हैं, अपनी सोच में रख रहे हैं कि अब अगर आपकी तरफ ये बढ़ेंगे ना तो कहीं न कहीं आपके सामने ये खड़े भी नहीं हो पाएँगे। इनके पैर यहाँ पर काँपेंगे या फिर एक होता है ना इतनी या दिल इनका इतना तेज़ी से धड़कने लगेगा जिसके चलते ये आपसे बात भी कर नहीं पाएँगे। तो ये सभी चीज़ें भी आपके पार्टनर के दिल में, मन में इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट माई लव फॉर यू, और अब इन सभी चीज़ों को लेकर इवन ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने कभी तुमसे सच्चा प्यार करा ही नहीं, तो उन सभी चीज़ों को लेकर मेरे प्यार को अंडर एस्टिमेट मत करो। आई विश आई कैन चेंज द पास्ट, मैं तो आज भी, अभी भी यही उम्मीद, यही विश कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि किसी तरह से वो पास्ट बदल जाए, जिसमें इन्होंने गलती करी, जिसमें इन्होंने आपसे दूर जाने का डिसीज़न लिया या आपको हर्ट कर दिया। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। मैं देख रही हूँ अव्वल तो इनकी तरफ से किसी तरह के एक्शंस आने की कोई उम्मीद बनती है या नहीं? गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। इन सभी चीज़ों के चलते क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ अभी किसी तरह के एक्शंस आने की कोई उम्मीदें बन रही हैं? नेक्स्ट मूव व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ डिवाइन गाइड कीजिए। द मून एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखो अभी तो ये पर्सन खुद से अपने आप को इल्यूज़न से जो इन्होंने पाल लिया था, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते मुझे इनकी तरफ से एक सॉलिड वे में आपकी तरफ ऑफ़र आने का या नेक्स्ट मूव आने का कोई चांस अभी नहीं दिख रहा या कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही। अगर आता भी है तो वो इस लेवल पर नहीं आएगा कि आपको एक लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ पहुँचा दे, आपकी पुरानी बातों को रिज़ॉल्व कर दे। क्योंकि बेसिकली ये है कि इन्हें पता है इनकी करी हुई गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं हैं। भले आप इनसे प्यार करते हो, प्यार में हो आप इनके, जिसके चलते आप माफ़ कर दो, लेकिन इन्हें अपने आप से ये चीज़ें खुद से फ़ील हो रही हैं कि इनकी करी हुई गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं हैं, जिसके चलते ये पर्सन आपसे खुद से डर रहे हैं। भले आप इनकी यादों में, इनकी सोच में हो, लेकिन एक गिल्ट के तौर पर, एक तरह से अपनी गलती के तौर पर, ठीक है? सो अभी मुझे आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स कि कोई ऐसी ख़ास पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही, अगर दिखेंगी भी तो आपको ज़्यादा सॉलिड वे में नहीं दिखेंगी। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपने अभी तक प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए व्यूअर्स नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशंस आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।